छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी दोबारा प्रदेश में वापसी कर ली है। प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में कांग्रेस को, जहां सत्ता में बैठी कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए बंपर 54 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी लोकसभा चुनावों की है कि कौन मारेगा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बाजी। ये होगी असली अग्नि परीक्षा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद बीजेपी की लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस अपनी निराशा से ऊपर उठकर लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2024 के चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की मायूसी, हताशा और अंतर्द्वंद से निपटना होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। 2018 का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने 2019 की जंग गंवा दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है, तो कांग्रेस 2024 में उसका सामना कैसे कर पाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता रमन सिंह इस बार लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग कर रहे हैं। बड़ा लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट, यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा। चाहिए आने वाला लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो। यह आवश्यक है, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है कि लोगों का जो भरोसा है वह कायम रहे। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने भरपूर आत्मविश्वास है, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां जारी हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी साल 12 महीना जनता की सेवा करने के लिए और उनके कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के 5 उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें एक तरफा कांग्रेस को बढ़त मिली थी। पहले ये भाजपा का दावा होता था कि शहरी क्षेत्र में, नगरीय निकाय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ज्यादा मजबूत है। 14 के 14 बड़े नगर निगम में कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुटता से फिर से लड़ेगी, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है और उससे पहले दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती नजर आ रही हैं। लेकिन 2024 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने से पहले दोनों ही दलों के सामने चुनौतियां कई होंगी और ये होगी बीजेपी कांग्रेस की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। जहां 2014 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बंपर जीत मिली, तो वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। बात 2019 की कर लेते हैं, तो लोकसभा की करते हैं तो 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर पंजा कांग्रेस ने जमाया था। जहां 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा में एक तरफा जीत हासिल की थी, तो वहीं दोनों ही चुनावों में बीजेपी को बंपर वोट शेयर भी मिला था। अब वोट शेयर की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 48.70% वोट मिले थे, तो कांग्रेस की बात की जाए तो कुल वोट परसेंट का सिर्फ 38.04% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। वहीं अगर 2019 की बात कर लेते हैं तो 2019 में प्रदेश में 50.70% वोट मिला था, तो पिछले चुनाव से करीब 2% ज्यादा है। तो कांग्रेस के वोट परसेंट में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2019 में कांग्रेस को 40.91% वोट मिले थे। तो ये थी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की बात। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी ने अब तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। बीजेपी इस बार प्रदेश की 11 में से 11 सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं शुरू कर दी हैं। अब अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस
संकल्प के साथ इस बार उतर रही है कि सभी 11 सीटों पर कमल उसको खिलाना है। तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच आम सहमति बनने की एक बड़ी दिक्कत है। तो वहीं विधानसभा की तरह टिकट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी में गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है और गुटबाजी के साथ आपसी मतभेद भी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती होगी। जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, तो कांग्रेस अभी तक विधानसभा चुनावों में हुई हार का आकलन करने में जुटी हुई है। हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में हुई जीत के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास और अभिमान बढ़ा हुआ था, जिसने काफी हद तक कांग्रेस की परेशानी को बढ़ा दिया था। वहीं पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी कांग्रेस पर विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ सकती है। वहीं चुनावी फैसलों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपनी जिद और मनीमर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सहयोगी दल अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो अब देखो 29 की जब बात की जाएगी तो ये देखा जाएगा कि 23 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद जब 24 की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि कर्नाटक हमने चुनाव देखे और संगठन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस कितने संगठन को मजबूत करके 24 की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने देखा कर्नाटक और हिमाचल के बाद एक आत्मविश्वास कांग्रेस का बड़ा था, लेकिन वो आत्मविश्वास कहीं अति आत्मविश्वास में ना तब्दील हो गया, क्योंकि परिणामों में जो नजर आया वो बता रहा है कि किस तरह से पार्टी ये ऑब्जर्व नहीं कर पाई कि कहां हार हुई। और मेरे सहयोगी रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश के पास चलेंगे, किस तरह की अब 24 की तैयारियां उस पर भी बात करेंगे और साथ ही उनके जी रूपेश बताइए, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त मेरे साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्री रहे मोहन मरकाम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली में आप गए, खूब सारा चिंतन मनन हुआ, बहुत सारे फीडबैक लेकर के गए और आपने तो बाकायदा लंबी चौड़ी शिकायत भी की है, खबर आ रही। नहीं, देखिए, हमने कोई शिकायत नहीं की है। हाईकमान ने बुलाया था वरिष्ठ नेताओं को, हमने अपनी बात रखी है। हम क्यों हारे? क्योंकि हमें लग रहा था कि हम दोबारा छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव भारी सीटों के साथ जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे, मगर वो संभव नहीं हुआ। क्या कमियां रही है, उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव में हम फिर से नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ता नाराज थे, ये हार की एक वजह रही। नहीं, देखिए, हम व्यापक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हम समीक्षा कर रहे हैं। उन लोग हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक आएंगे, उन फीडबैक के आधार पर आने वाले समय में हम काम को करना है। इसीलिए अभी से कहना कि किस कारण हम हारे, इस कारण हारे, ये कहना जल्दबाजी होगी। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम व्यापक स्तर पर ही हम इसकी बात करेंगे। 9 मंत्री हार गए, एक प्रदेश अध्यक्ष हार गए। कहा यह जा रहा है, आपको लेकर के भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ गई थी, आप लोग कट गए। नहीं, देखिए, हम कोई कटे नहीं थे, हम तो लगातार जनता के बीच में रह गए हैं। मगर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगंडा फैलाया, जिस ढंग से उनके मैनिफेस्टो में बातें आई थी, उन बातों के कारण भी जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास गई। देखिए, हमारा वोट शेयर 42% आज भी बना हुआ है। भले हमारी सीटें कम हो सकती है, मगर हमारा वोट शेयर बना हुआ है। आने वाले समय में हम फिर से नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह डाउन है, मोरल डाउन है, हताश है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बहुत चार्ज है और ब्रांड मोदी के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो लोकसभा में कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि 2 सीट बचाना ही बड़ी चुनौती है। नहीं, देखिए, हम 15 साल हमारे कार्यकर्ता निराश नहीं हुए, तो इन 5 सालों में निराश होने वाले नहीं है। हम नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाएंगे। थैंक यू। तो ये है मोहन मरकाम जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता 15 साल में निराश नहीं हुए तो 5 साल में निराश नहीं होंगे और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जाएगी। जी बिल्कुल रूपेश, अब ये भी आपसे समझना चाहूंगा, लगातार आप कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, जो नेता दिल्ली से वापस रायपुर पहुंच रहे हैं। 24 की राह कैसे आसान बनाई जाएगी? मोहन मरकाम बता रहे थे कि हम 15 साल में निराश नहीं हुए, 5 सालों में कैसे होंगे? सबसे पहले संगठन पर ही आपसे सवाल है, कैसे कांग्रेस अब जिनका आत्मविश्वास कम हुआ है कार्यकर्ताओं को कैसे डेवलप करेगी, क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी? देखिए, फिलहाल जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हर बूथ पर कांग्रेस फिलहाल फीडबैक ले रही है
और सर्वे करके जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल 2023 में हार के कौन कौन से कारण रहे, जो स्थानीय स्तर पर रहे लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी संभावना या उसकी जो गूंज है वो सुनाई नहीं पड़ी। इसको समझने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात कि लोकसभा में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। कलेक्टिव लीडरशिप में कहा जा रहा है कि आप सब जिम्मेदारी लीजिए, अपने अपने लोकसभा में जिता करके लाइए, क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है कांग्रेस के लिहाज से, अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस 54-55 सीटें, उसकी पिछली बार 50 सीटें भी नहीं आई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसलिए कांग्रेस ने सभी बड़े नेताओं को निर्देश दिया है कि काम करें और कार्यकर्ताओं से मिले, उनके मनोबल को बढ़ाएं और उनको फिर से चार्ज करें। जो दूसरी बात है, वो जो जानकारी हम तक आ रही है कि बैठक में आलाकमान ने कहा है कि क्यों हारे। जब बड़े नेताओं ने कहा कि ये कारण थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी जानकारी है, आप ये मत समझिए कि हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्यों हारे हैं। तो कारण बहुत सारे गिनाए गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए गए, जिसकी नुमाइश छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर भी नजर आया, चाहे वो जयसिंह अग्रवाल हो, चाहे वो बृहस्पति सिंह हो। तो ये इस तरह की चर्चाएं भी हुई हैं, सभी नेताओं ने खुल करके बातचीत की है और अपनी अपनी बात रखी है। बिल्कुल रूपेश, अब ये भी जानना चाहूंगा, जब हम एक तरफ संगठन कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी उतनी मजबूती के साथ, उतनी ही आत्मविश्वास को बिल्ड करते हुए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपके पास परिणाम है, बेहतर परिणाम आप 3 राज्यों से रखें, लोकसभा का चुनाव आपकी दहलीज पर है, क्या बीजेपी इस बार फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से चार्ज है और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि किस तरह से जो चुनाव है, चुनाव विधानसभा की जीत के बाद लोकसभा का चुनाव जीता जाए और लोकसभा के चुनाव में किस तरह से, देखिए आप बीजेपी के जो विधायक हैं विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं और किस तरह से कार्यकर्ता इतनी रात को यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जीत के उत्साह से लबरेज हैं और जीत के उत्साह से जिस तरह से लबरेज हैं उनके चेहरों पर मुस्कान के जरिए नजर आ रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता ओम माथुर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं कि जो चेहरे पे खुशी है वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल के बाद उनको सत्ता मिली है और उस सत्ता को मिलने के बाद काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, विधानसभा में हर बूथ पर मेहनत की, आखिरी तक डटे रहे और मैन टू मैन चेस किया, वो स्ट्रेटेजी उनकी काम कर गई। बिल्कुल रूपेश, यदि आप बात भी कर पाए, तमाम जो बड़े नेता वहां पहुंचे, बात भी कीजिएगा और साथ ही में जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है दोनों ही तरफ से, उस पर भी बात कीजिए। जो वोट शेयर है उसको लेकर कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि हमारी सीटें जरूर कम आई है, वोट प्रतिशत उतना ही है। तो क्या वोट प्रतिशत सीटों में इजाफा करेगा? 11 सीटों की लड़ाई, रमन सिंह कह रहे हैं हम 11 में से 11 देंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बार 24 के लिहाज से? देखिए, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि वो 11 की 11 सीटें जीते। हालांकि पिछले 3 चुनाव में 10 सीट, पिछली बार जरूर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हुई थी, लेकिन 2004 से लगातार छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये हारा हुआ मैदान है, जहां पे हारे हुए कार्यकर्ताओं के साथ, हारे हुए नेताओं के साथ, टूट चुके मनोबल के साथ उसको मैदान में डटना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से 11 सीटें जीतती हैं। आप लोग विधानसभा जीत गए, अब लोकसभा की कैसी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और आप लोगों का लगातार 10 सीटें यहाँ पे जीते हैं। नहीं, 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, उसमें अब संशय नहीं है। जनता को अविश्वास हो चुका है यहाँ पर और भाजपा ने मोदी की गारंटी दी है जनता को, जिसको समय से पूरा किया जाएगा। जनता का अटूट विश्वास भाजपा के साथ है। विजय जी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो स्टेगनेंट है, उसमें बदलाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने थर्ड फ्रंट का वोट ले लिया, जिससे वो आगे निकल गई। तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि हम उसी स्ट्रेटेजी के साथ काउंटर करेंगे। आप लोगों की दलील ये है कि लोकसभा में पिछली बार हमारे वोट परसेंटेज बढ़ गए थे, फिर उनकी दलील ये है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए उसमें हमारा वोट परसेंट हमने एक तरफा जीता। देखिए, इसमें ये सारा सब कुछ होता ही रहेगा। अंतिम बात तो परिणाम की है। यही कांग्रेस के एनालिसिस करने वाले थे जिन्होंने पिछले 3 चुनावों में ये कहा था कि हमारा वोट थर्ड फ्रंट ले गया। अब ये कहने की थर्ड फ्रंट का वोट भाजपा में आ गया, ऐसे थोड़े होता है। मसला है कि आप जनता का विश्वास आप पर हुआ या नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरह से खोखली नीतियों के साथ, खोखले वादों के साथ सरकार चली,
झूठ के पुलिंदे के आधार पर बनी थी सरकार, इसलिए अविश्वास हुआ जनता का। मूल मसला ये है। और जब जनता का अविश्वास हुआ तब जाकर के भाजपा, अब मैं आपको इस चुनाव में एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, हर बार ये कहा जाता था कि एक थर्ड फ्रंट होता है, एक तीसरी ताकत होती है जिसके आधार पर भाजपा जीत जाती है। इस बार तो कुछ नहीं रहा साहब, सामने सामने की लड़ाई रही और भाजपा प्रचंड बहुमतों से जीती। तो सामने सामने की लड़ाई इस बार भी रहेगी। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री, हाँ, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो होगा सबसे बड़ा, आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत होगी। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पे, क्योंकि आपके पास सत्ता में परफॉर्म करने के लिए कम समय होगा और वो उसका भी जनता आकलन करेगी। नहीं, जनता को इस बात का, देखिए मैं आपको ये कहूँ, कवर्धा का चुनाव जिसमें पानी की तरह पैसा मोहम्मद अकबर के द्वारा बहाया गया, उसके बावजूद जनता का जो निर्णय हुआ, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, घोषणा पत्र में तो अभी भी बड़े बड़े वादे थे कांग्रेस के, लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया, इसके आधार पर देश के लोकतंत्र पर विश्वास मेरा भी मजबूत हुआ है, मैं सोचता हूँ सबका मजबूत हुआ है। और आने वाले चुनाव में भी इस सरकार को कितना समय मिला, सरकार ने कितने काम किए, ये जनता का स्पष्ट आकलन होगा, इसमें संशय नहीं है। और भाजपा के काम साहब, केंद्र की सरकार के, अब तो पाकिस्तान में भी भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। अब भारत उस स्तर पर है जाकर के, जनता को सब समझ में है ये सारी। तो जनता को सब समझ में आ रहा है, पाकिस्तान में देश के दुश्मन मारे जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव जीतेगी। जी बिल्कुल रूपेश, एक और मेरा सवाल है, जब आपने बातचीत की और बड़े कॉन्फिडेंट तमाम बीजेपी के नेता भी हैं लोकसभा चुनाव में, या कॉन्फिडेंस इसलिए भी है चूंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो थोड़ा स्तर जो होता है विधानसभा के लिहाज से वहां के मुद्दे अफेक्ट करते हैं, और इस चुनाव में अगर मोदी की गारंटीज चली हैं तो क्या 24 में ये चुनाव और आसान होता नजर आता है, या और जो कई मुद्दे हैं जो इफेक्ट करेंगे, जो बीजेपी के लिए भी टफ फाइट होगी? देखिए, मुद्दे बीजेपी के साथ हैं, चेहरा बीजेपी के साथ है। इस चुनाव में जाहिर तौर पे जो स्थानीय लीडरशिप नहीं थी बीजेपी की, वो एक ड्रॉबैक था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा, तो चेहरे की भरपाई हो गई। उसी तरीके से 2024 में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि एज है। अभी तक का जो चुनाव छत्तीसगढ़ बनने के बाद लोकसभा का हुआ है, उन चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट एज रहा है और एक तरफा एज रहा है। कांग्रेस टूटे हुए मनोबल के साथ चुनाव लड़ेगी। अब ये मनोबल कितना बढ़ा पाती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कितना अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नैरेटिव है, जो चेहरा है, जो इमेज है, सरकार की कामकाज है, उसके आधार पे जाहिर तौर पे एक तरफा बढ़त बीजेपी को दिखती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर किसी तरीके से ब्रेक किया जाए, 10 और 11 की जीत को 9 तक पिछली बार रोक दिया था जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में जीत करके आई थी। इस बार अगर उससे कम नंबर पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हुई तो कांग्रेस के लिहाज से ये तो बिल्कुल जी, ये भविष्य तय करेगा कि लोकसभा का क्या होगा। तमाम मुद्दे थे। रूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, रूपेश ने जहां बीजेपी के विधायकों से भी बात की, साथ ही कांग्रेस के विधायकों से भी बात की, किस तरह से अब 24 की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लेकिन 24 के लिहाज से बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि विधानसभा में 3 स्टेट्स में जीत के साथ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या वोट शेयर का जो दावा कांग्रेस कर रही है उसके साथ 24 में बेहतर ढंग से उतर पाएगी, ये तो एक बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में। अग्नि परीक्षा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।